अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लॉ इश्यूज़ के हवाले से टॉपिक है वो ये है कि खुला की कानूनी और शरई हैसियत क्या होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ख़वातीन अदालत जाकर खुला ले लेती हैं और शौहर हज़रात उसे मानने से इनकार कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जब तक हमने तलाक नहीं दी, हम खुद अपनी मर्ज़ी से तलाक नहीं देंगे तो खुला होती ही नहीं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे माशरे में अगर औरत अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए तो इसको दबाने के लिए बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठी बुलंद हो जाती हैं। अक्सर औरतें इस बात से कतई लाइल्म होती हैं कि अल्लाह ताला ने और मुल्की कानून ने इन्हें कौन कौन से हुकूक दिए हैं। अगर कोई औरत अपना अता करदा हक इस्तेमाल कर लेती है तो सब लोगों की नज़र में बुरी बन जाती है। जैसे कि विरासत अगर वो औरत मांग ले तो भाई और उसके जो सारे ख़ानदान वाले होते हैं उनकी नज़र में वो बहुत बुरी होती है। ऐसा ही एक हक खुला का हक है। जिस तरह तलाक मर्द का हक है, वो जब चाहे उसे इस्तेमाल करे, इसी तरह खुला औरत का शरई हक है। बाज़ मर्द हज़रात इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि चूंकि उन्होंने तलाक अपनी मर्जी से नहीं दी, इस वजह से ऐसी तलाक काबिल तस्लीम नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। खुला का बुनियादी मकसद ही यही है कि औरत अपने हक को इस्तेमाल करते हुए शौहर से थोड़े से बदल के इवज़ निजात हासिल कर ले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि साबित इब्ने कैस रज़ी तआला अन्हु की बीवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित इब्ने कैस रज़ी तआला अन्हु पर मुझे गुस्सा नहीं आता और ना ही इनकी आदात और इनके दीन में कोई ऐब लगाती हूँ, लेकिन मैं इस्लाम में कुफर यानी कुफरान नेमत या गुनाह को पसंद नहीं कर सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम साबित इब्ने कैस रज़ी तआला अन्हु का बाग जो उन्होंने तुम्हें महर में दिया था, इनको वापस कर दोगी? साबित इब्ने कैस रज़ी तआला अन्हु की बीवी ने कहा, हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर साबित इब्ने कैस रज़ी तआला अन्हु से कहा, तुम अपना बाग ले लो और इसको एक तलाक दे दो। इस हदीस मुबारका से साबित होता है कि खुला इस्लाम की जानिब से अता करदा औरत का हक है। कुरान में इरशाद रब्बानी है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 229, अगर ये अंदेशा हो कि शौहर और बीवी दोनों अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में कायम ना रह सकेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि बीवी फिदिया देकर अलहदगी इख्तियार कर ले। 1967 में जस्टिस S.A. रहमान साहब और दीगर जज साहिबान ने खुला के मुकदमे में फ़ैसला दिया कि अगर अदालत ये तसव्वुर करे कि मियाँ बीवी अल्लाह की कायम करदा हुदूद में रहते हुए रिश्ता आगे नहीं चला सकते तो अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो शौहर की रजामंदी के बगैर औरत को खुला दिला सकती है। बाज़ उलमा ने इस फैसले पर तनकीद की और अदालत की तरफ से नसूस की इंसबात पर फ़िकी बहसें उठाईं। मसलन उन्होंने कहा कि औरतों के भी हुकूक हैं जो मिसल इन्हीं हुकूक के हैं जो इन औरतों पर हैं। कायदे के मुवाफिक इस आयत की रूह से अदालत का इस्तेदलाल ये था कि जिस तरह मर्द को औरत की रजामंदी के बगैर तलाक का कानूनी हक हासिल है, इसी तरह औरत को भी मर्द की रजामंदी के बगैर खुला का हक मिलना चाहिए। अगर औरत अदालत को ये इत्मीनान दिलाने में कामयाब हो जाए कि वो किसी भी सूरत में अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं और अलहदगी की सूरत में वो अपने हासिल करदा मफादात शौहर को वापस कर देगी तो अदालत की जानिब से खुला की हकदार बन जाती है। औरत का अदालत में आकर सिर्फ इतना कह देना कि उसे अपने शौहर से सख्त नफरत है और वो उसके साथ रहने की बजाय मौत को तरजीह देगी, उसे खुला दिलाने का सबब बन जाता है। कोई भी अदालत बीवी को ज़बरदस्ती शौहर के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि जब मियाँ बीवी अल्लाह की कायम करदा हुदूद में बतौर शरीक हयात ना रह सकें तो फिर इनका साथ रहना नफरत, दुश्मनी और कीना को ही परवान चढ़ाएगा और इसका सारा असर बच्चों पर पड़ता है, जिसका अंजाम इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा सकता है। खुला के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि औरत महर की वापसी करे, लेकिन अगर औरत इस काबिल ना हो कि वो हक महर हासिल वापस कर सके या शौहर उसको दे के वापस ले चुका है लेकिन वो साबित नहीं कर सकी, तो अदालतों की जानिब से ऐसे फैसले भी देखने में आए हैं जहां एक बार खुला की डिग्री मिल जाए तो फिर उसे महज इस बात पर कि औरत ने महर वापस नहीं किया बातिल या वॉइड करार नहीं दिया गया। यानी अगर औरत महर ना भी अदा कर सके तो खुला मनसूख नहीं होती। खुला सिर्फ इस सूरत में बातिल करार दी जा सकती है जहां औरत ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए खुला की हासिल की हो, यानी शौहर को इल्म ही ना हो कि उसकी बीवी ने कोई केस दायर किया है और वो अदालत से खुला ले रही है और बाद में अदालत के इल्म में आया हो कि बीवी ने असल हकायक अदालत से छुपाए और झूठ का इस्तेमाल करते हुए धोखा किया।
اور اگر عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنے کے سلسلے میں عدالت کو یہ اطمینان نہ دلا سکے کہ اسے شوہر سے کیوں نفرت ہے، ویسے تو عورت کی صرف رضامندی اس میں دیکھی جاتی ہے اور باقی کوئی عنصر نہیں دیکھا جاتا. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے آ کے کہا کہ ان کی جو اس کی بیوی ہے وہ طلاق چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے خلا دلوائی جائے. حضرت عمر نے اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں پر صرف کچرا تھا، یعنی وہ تھی کہ شاید اس طرح اکیلی رہ کے اس کا ذہن ٹھیک ہو جائے. جب اسے 3 دن کے بعد اس کمرے سے نکالا تو اس عورت سے پوچھا، ہاں سناؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ 3 دن ہی صرف سکون میں گزارے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عورت اپنے فعل میں سچی ہے، اور انہوں نے اسے فوری طور پر خلا دلوا دی. عدالت اپنے طور سے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. اگر عدالت اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر عدالت دونوں فریقین کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کرتی ہے. خلا حاصل کرنے کے بعد عورت اسی طرح عدت گزارتی ہے جس طرح طلاق کے بعد گزاری چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آزاد ہوتی ہے. اگر شوہر نے بیوی کو کسی قسم کے زیورات یا جائیداد دی ہو تو شوہر خلا کے وقت وہ مہر کے طور پر نہیں مانگ سکتا. مہر کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس میں مفادات شامل نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ بتا دوں کہ کسی بھی جرگے میں یا کسی پنچایت میں خاوند کی طرف سے بیوی کو دی جانے والی طلاق خلا نہیں ہوتی. خلا صرف وہی مؤثر ہوتی ہے جو عورت خود عدالت جا کر اپنی آزادانہ مرضی سے لیتی ہے، یعنی خلا صرف عدالت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی. جزاک اللہ خیرہ.